video, share to your friends and like and subscribe to our channel. मेरी यहाँ पे पीडीएफ खोल रखी है और इसमें हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन मेमोरी मैनेजमेंट की. A process cannot be activated until some finite amount of main memory is allocated to it. So, the part of operating system that deals with allocation of main memory is known as memory management. I hope इससे आपको आइडिया हो गया हो. सो मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लोकेशन. मेमोरी दो लोकेशन पे होती है हमारी, मेन मेमोरी इंटरनल एंड सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल. नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी. मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी बाइट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, वर्ड्स के फॉर्म में, और सेकेंडरी मेमोरी भी बिट्स के बाइट्स के फॉर्म में होती है. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ ट्रांसफर. फॉर इंटरनल मेमोरी the unit of transfer is equal to word length, and for external it is the block of several words. एक्सेस मेथड, हम ईच मेमोरी को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड्स है: सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस. नेक्स्ट है फिजिकल टाइप्स. फिजिकल टाइप ऑफ मेमोरी का मतलब है कि हम उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, LSI या VLSI. नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी. वॉलेटाइल का मतलब होता है कि हमारा डाटा लूज हो जाता है एज सुन एज द पावर गोज ऑफ, एंड नॉन वॉलेटाइल का मतलब है हमारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है जब तक हम उसे डिलीट ना करें, परमानेंटली स्टोर हो जाती है. सो अब हमारे पास है मेमोरी हायरार्की. मेमोरी हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ डिवाइसेस इन ऑर्डर टू ऑफ स्पेस दे हैव, इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी दे कैन स्टोर डाटा. तो पहला है हमारे पास रजिस्टर्स. हम रजिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले. रजिस्टर्स एक तरह से मेन मेमोरी ही होती है, पर वो सीपीयू के अंदर बिल्ड होती है, इसलिए वो मेन मेमोरी का पार्ट नहीं कह सकते, और ये रिकॉर्ड करता है सीपीयू के अंदर स्टेटस ऑफ प्रोसेस. नेक्स्ट है कैचे मेमोरी. इसे हम हाई स्पीड मेमोरी भी कहते हैं, और इसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग स्पीड. तो ये आप एक टेबल देख सकते हैं, फ्लो चार्ट. ये है हमारा मेमोरी हायरार्की. जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका इसकी स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोसेसिंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है. तो फर्स्ट है हमारा मेन मेमोरी. मेमोरी हायरार्की में हमारा फर्स्ट है मेन मेमोरी, क्योंकि रजिस्टर और कैचे मेमोरी हमने पढ़ ली है. नेक्स्ट है मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी सीपीयू के अंदर बिल्ट होती है, और ये डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेशन में हेल्प करती है. ऑफ ऑफ कोर्स मेन मेमोरी है तो ये सेकेंडरी मेमोरी को भी एक्सेस करने के अंदर मदद करती है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क. मैग्नेटिक डिस्क इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. सो इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. इट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. तो ये एक साइड के ऊपर अबाउट 64 बिट्स तक स्टोर कर सकता है. इसके फॉर एग्जाम्पल्स हो गए फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क. नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप. मैग्नेटिक टेप इज फ्लेक्सिबल कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड मटेरियल. ये मैग्नेटिक ऑक्साइड मटेरियल होता है, राउंड इन शेप होता है, और एक बारी के अंदर एक करेक्टर स्टोर कर सकता है, 7 to 9 बिट्स का. नेक्स्ट है ऑप्टिकल डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क को हम कंपैक्ट डिस्क भी कह सकते हैं. ये नॉन इरेजेबल डिस्क होती है, यानी इसकी डाटा को हम इरेज नहीं कर सकते. ये एक साइड के ऊपर अपने एक सरफेस के ऊपर 60 मिनट्स तक की ऑडियो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे CD रोम, CDI, DVI, वॉर्म एक्सेट्रा. तो ये था हमारा मेमोरी हायरार्की. अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लॉजिक फिजिकल एड्रेस के बारे में. तो लॉजिक फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है. तो जब एक सीपीयू एड्रेस को जनरेट करते हैं तो हम उसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेस. और जब एक एक रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस को डेवलप करता है तो हम उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस. एंड व्हेन ए प्रोग्राम इसको कलेक्ट कर लेता है, जनरेट करता है, तो उसको कहते हैं हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस. एंड ऑल द लॉजिकल एड्रेस स्पेस आर कॉरस्पॉन्डिंग टू फिजिकल एड्रेस स्पेस. आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारा पहला मेन मेमोरी मैनेजमेंट का फर्स्ट मोड, फर्स्ट टेक्निक, swapping. So swapping is a technique that removes suspended or preempted processes from main memory to the backing store.
बैकिंग स्टोर का मतलब है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि मेन मेमोरी हमें पता है लिमिटेड अमाउंट की होती है और इसमें कई सारे यूज़र प्रोसेसेस हमें स्टोर करने होते हैं। तो कई बार जब हम सस्पेंडेड प्रोसेस होती है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था, सस्पेंडेड प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो एरर की वजह से टर्मिनेट हो जाती है। तो उन प्रोसेसेस को यहाँ बैकिंग स्टोर में स्टोर किया जाता है ताकि मेन मेमोरी को क्लियर कर सके। ये मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्रांसफ़र करने की। For factors which influence the most likely swapped out processes are suspended process, low priority process, waiting for slow event, time spent in memory is ordered to avoid trashing. नेक्स्ट है मेमोरी स्पेस मैनेजमेंट। अब ये मेमोरी स्पेस मैनेजमेंट होती कैसे है? हम सस्पेंडेड प्रोसेसेस को सेकेंडरी स्टोरेज में तो कर देंगे, पर उनका वहाँ पे जाके कैसे स्टोरेज होगी, किस तरीके से मैनेजमेंट होगा? तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। सिस्टम वाइड स्वैप फाइल, इन दिस सिंगल लार्ज फाइल इज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू हाइड, होल्ड और स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस, एंड दिस फाइल is stored on secondary medium to overcome the over large heads in swapping. और दूसरा मेथड है डेडिकेटेड स्वैप फाइल। इन दिस each swappable file has its own swap area on secondary medium. Thus it overcomes the problem of maintaining a large swap area. नेक्स्ट है मेमोरी लोकेशन एलोकेशन। मेमोरी को हम किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं? तो मेमोरी एलोकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। या तो हम उसे कॉन्टिन्यूस करेंगे या फिर नॉन कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, एक यूजर प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर किया जाता है। और नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को कई सारे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको नॉन कंटीन्यूअस लोकेशंस के ऊपर, मेमोरी लोकेशंस के ऊपर स्टोर किया जाता है। ये मेनली मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में किया जाता है, जहाँ पे हम पार्टीशंस को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल में। सो फर्स्ट हम करेंगे कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के बारे में डिस्कस। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन पार्ट इट होल्ड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रिमेनिंग होल्ड्स द यूजर प्रोसेसेस। यहाँ पे जैसे आप एक बॉक्स देख सकते हैं, एक पार्ट में ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे पार्ट में यूजर प्रोसेसेस है। यूजर प्रोसेसेस which are loaded and executed one at a time in response to user command is show। ये एक बारी में एक ही बार एक तरह स्टोर होती है और एक ही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। यूजली ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इन लो मेमोरी बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू ट्रैक द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस ऑफ द मेमोरी विच इज एलोकेटेड टू द यूजर प्रोसेस, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोसेसेस की जो लोकेशन है वो कंबाइन ना हो जाए। इसके लिए हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स करने होते हैं, प्रोटेक्शन करनी होती है दोनों के एरिया के लिए, ताकि यूज़र प्रोसेस गलती से यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में ना जाए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि अपने एरिया में प्रोटेक्शन क्रिएट करके रखना। सो प्रोटेक्शन हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक है फेंसिंग, जैसे हम घर के बाहर फेंस लगाते हैं ताकि कोई अनवांटेड क्रीचर्स या एनिमल्स अंदर ना आए। और एक है अटैचिंग बिट्स। तो फर्स्ट है रजिस्टर्स को अटैच करना फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ताकि वो यूज़र प्रोसेसेस का डाटा स्टोर कर सके, एड्रेस स्टोर कर सके, ताकि जब यूज़र प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह पे जाना चाहे तो वो उसे अच्छी तरीके से चेक करके एरर मैसेज के अनाउंस करके उसको रिमूव कर सके। और दूसरा है प्रोटेक्शन बिट। हम हर मेमोरी के ऊपर, हर मेमोरी एड्रेस के ऊपर 0 1 बिट्स लगा सकते हैं। अगर 1 है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगा और 0 है वो यूज़र प्रोसेसेस के लिए। सो अगर एक यूज़र प्रोसेस का बिट स्टोर हो रहा है 0 में, तो वो सही जगह, अगर 1 होगा तो एरर मैसेज अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग। इस ये मेनली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है, जहाँ पे हम फिक्स्ड और वेरिएबल पार्टीशंस का यूज़ करते हैं। फिक्स्ड का मतलब होता है कि हमारे जो पार्टीशंस होंगे उनका साइज़ फिक्स्ड होगा, और वेरिएबल पार्टीशंस का मतलब है उनके साइज़ वेरिएबल हो सकते हैं। तो फिक्स्ड पार्टीशन को हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी कहते हैं, एंड इट इज़ डन व्हेन द सिस्टम इज मैन्युफैक्चर्ड एट द पार्टीशन रिमेन्स फिक्स्ड। ये जब हम सिस्टम बिल्ड करते हैं, ओएस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तब हम इसका डिसीजन करते हैं कि भी पार्टीशन का क्या साइज होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड रहेगा। ईच पार्टीशन इज एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल प्रोसेस। एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एलोकेट होगी। सो द डाटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स द ट्रैक ऑफ द स्टेटस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द करंट पार्टीशन इज कॉल्ड पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल।
ऐसी टेबल जिसके अंदर हम सारे एट्रीब्यूट, सारा स्टेटस स्टोर करते हैं, हम उसे कहते हैं पीटीटी, पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल. It contains base, size, and status of information of each partition. So whenever a process is ready to execute, it first checks the free partition that may sufficient hold the incoming process, and then allocate that free partition to the requesting process. तो ये है दो तरीके से, फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट. फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लार्ज इनफ पार्टीशन को एलोकेट करेंगे, और बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग हम सबसे स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन को एलोकेट करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकता है. तो इसके अंदर भी हम प्रोटेक्शन को शेयरिंग करते हैं, क्योंकि ओएस और यूज़र प्रोसेसेस की मेमोरी एलोकेशंस, मेमोरी पार्ट्स अलग ही रहने चाहिए. इसका सेम वही रहेगा हार्डवेयर सपोर्ट, बिट्स एंड रजिस्टर्स के थ्रू. नेक्स्ट है डायनामिक पार्टीशनिंग. इसको हम कहते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग. सो इन दिस देयर इज नो फिक्स्ड पार्टीशन, नो फिक्स्ड नंबर ऑफ एंड साइजेस ऑफ पार्टीशन. They are made according to the sizes of requesting process until all the main memory is fulfilled. तो यहाँ पे हम कोई फिक्स पार्टीशनिंग का यूज़ नहीं करते, फिक्स साइज़ नहीं होता. जैसे जैसे प्रोसेस आती है उस प्रोसेस को उतने साइज़ का बॉक्स दिया जाता है जब तक पूरी मेन मेमोरी फुल ना हो जाए. In dynamic partitioning, all allocation is done as when a process requests for a main memory, manager creates a suitable partition for the requesting process. If there is continuous free memory and the remaining area is returned to the free memory. जैसे ही प्रोसेस एंटर करती है तो मेमोरी मैनेजर एक बॉक्स बिल्ड कर देता है फ्री मेमोरी का, और बाकी सारा जो एक्सेस मेमोरी स्पेस होता है वो सारा फ्री मेमोरी पार्ट में चला जाता है. यहाँ पे भी हम पीडीडी का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोसेस को देख सकें कि प्रोसेस का साइज़ कितना है, और जो एलोकेटेड मेमोरी लोकेशन है वो फ्री है या एलोटेड है. सो यहाँ पे हमारे पास 4 एल्गोरिथम्स आ जाते हैं, 4 फिट्स आ जाते हैं. फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट. फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फ्री पार्टीशन को ढूंढता है जो लार्ज इनफ होगा स्टोर करने के लिए प्रोसेस को. नेक्स्ट फिट का मतलब है जहाँ से अभी अभी प्रोसेस गई होगी वहीं से उसको स्टोर किया जाएगा, वहीं से ऑपरेटिंग सिस्टम, वहीं से मेमोरी मैनेजर उसको ढूंढेगा उसके लिए परफेक्ट साइज. बेस्ट फिट का मतलब है कि वो सारे के सारे चेक करेगा फ्री पार्ट्स और उनमें एलोकेट करेगा उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट. वर्स्ट फिट का मतलब है कि वो सबसे लार्जेस्ट बॉक्स ढूंढ के उसको प्रोसेस को एलोकेट करेगा. सो यहाँ पे दो एडवांटेजेस है हमारे डायनेमिक पार्टीशनिंग के. दैट इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ग्रुपिंग टू कॉन्टिन्यूस फ्री एरियाज. यहाँ पे मेमोरी मैनेजर अपने यहाँ भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि दो फ्री एरियाज को वो कंबाइन कर सकता है. तो इस सिस्टम को, इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले सिस्टम्स को हम बड़ी सिस्टम भी कहते हैं. तो इसकी प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग भी सेम रहेगी जैसे स्टैटिक पार्टीशनिंग में थी. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. जब कोई प्रोसेस फ्री होती है और वो एलोकेट टर्मिनेट होकर चली जाती है तो एक फ्री स्पेस बचता है. अगर फ्री स्पेस बचने के अलावा भी प्रोसेस एलोकेट नहीं हो पाती है तो हम उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. सो फ्रेगमेंटेशन टू टाइप्स की है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. फर्स्ट वी से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. The total memory space is enough to satisfy a request or assign a process in it, but it is not continuous, so it cannot be used. An external fragmentation can be reduced by compaction, जो हम अभी पढ़ेंगे, और shuffle memory contents, या फिर उनको shuffle कर देना. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक असाइन टू प्रोसेस इज बिगर. तो ये अगर हम किसी प्रोसेस को बड़ा पार्टीशन दे देंगे तो पार्टीशन के अंदर भी कुछ मेमोरी स्पेस लेफ्ट ओवर रह जाएगा जिसे हम कहते हैं internal fragmentation. The internal fragmentation can be reduced by assigning the smallest partition but large enough for the process. तो ये हमारा सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है कंपैक्शन. इसके अकॉर्डिंग हम सारे फ्री मेमोरी पावर लोकेशंस को एक साथ मूव कर देंगे ताकि हम प्रोसेस को एलोकेट कर सकें, जिसके थ्रू एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा. In this, the external fragmentation seriously decreases the efficiency of memory utilization. It can be eliminated by the reallocation of sum of all, either lower side or higher side, thus making a large free area. So, compaction can be done in two ways: selection move and global move. Selective move में क्या होगा कि हम एक विक्टिम को पकड़ेंगे और उसको एलोकेट कर देंगे, उसको फ्री पार्ट पे मूव कर देंगे,
और ग्लोबल मूव में क्या होगा, सारे फ्री पार्टीशंस को एक साथ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेजिंग। पेजिंग हमारा फोर्थ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। दिस अलाउ द दिस परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिन्यूस। जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसको नॉन कॉन्टिन्यूस करने का मौका देता है। तो बेसिक मेथड ऑफ पेजिंग में क्या है, इन पेजिंग फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पार्टीशनिंग कॉल्ड फ्रेम्स। पेजिंग के अंदर फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है जो कि फिक्स साइज के होते हैं। एंड वर्चुअल स्पेस आर डिवाइडेड इनटू पेजेस दैट आर आल्सो सेम एज फ्रेम्स। They are used for storing data of main memory. The virtual address space of process is divided into two parts, the page number and page offset, and the PMT, page map table, is used to store that. So the base address is combined with the offset value to the determine actual address in particular frame of physical memory. ये है हमारा पेजिंग का मेथड। In this operating system keeps track of state of each frame, कि each frame हमारा allocated है या free है या कौन सा पार्ट, कौन से प्रोसेस का पार्ट उसमें allocated है। ये हम MMT यानी मेमोरी मैप टेबल के थ्रू करते हैं। तो इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि हम दो दो टेबल्स का यूज़ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारा स्पेस यूज़ हो जाता है। Page fragmentation, which is only an average equal to the 1.5 of page size per process. पेज फ्रेगमेंटेशन भी ये इंट्रोड्यूस कर देता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेमोरी यूटिलाइजेशन रिमूव हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग भी सेम है, लाइक हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस है पेजिंग के, जैसे मैंने आपको बताया। हर प्रोसेस की एक मैप टेबल बनाई जाती है, पेज मैप टेबल, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ले लेता है। हर सिस्टम की मेमोरी मैप टेबल बनाई जाती है जिसकी वजह से कई सारे फ्रेम्स बन जाते हैं जो कि और ज़्यादा स्पेस लेते हैं। पेज फ्रेगमेंटेशन का इंट्रोडक्शन होता है और स्टोरेज ओवरहेड्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। ये हमारा फिफ्थ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। इसके अकॉर्डिंग a single process is divided into blocks of logically related information called as segment. एक सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लॉजिकल स्पेस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड सेगमेंट्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं टेबल, इसके अंदर हमने कई सारे बॉक्स बना दिए हैं। ये जो बॉक्सेस है ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस को कनेक्ट करता है प्रोसेस के। इसका प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग बिट सेम होगा, यानी रजिस्टर्स के थ्रू हम रजिस्टर के थ्रू 0 और 1 का रजिस्टर लगा देंगे और प्रोटेक्शन बिट्स के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर बेस रजिस्टर एंड लॉजिकल रजिस्टर्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? द पोर्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस आर शिफ्टेड टू एंड फ्रो बिटवीन मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। So, a virtual memory is a memory management scheme, last memory management scheme of this chapter, which allows partial loading of virtual address space of resident process in physical memory. ये partially लोड करता है virtual address space को physical memory में। और physical memory space हमने पढ़ लिए है, तो physical memory आपको पता होगा क्या होगा। ये virtual memory space secondary memory के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होता है। virtual memory space को हम सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू करते हैं। ये एक्चुअली मेंटेन करता है इमेज ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस। सो द पोर्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस आर शिफ्टेड टू एंड फ्रो बिटवीन मेन मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी। जो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस के पोर्शंस होते हैं एड्रेस स्पेस के, वो मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी के अंदर शिफ्ट कर दिए जाते हैं ताकि हम मेमोरी को मैनेज कर सकें। The virtual memory system allows automatic migration of portions of addresses between main memory and secondary memory. ये एड्रेस स्पेसेस के पोर्शंस को मूव करता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी के अंदर। These are very useful because virtual memory is implemented by maintaining the image of virtual address space. ये एड्रेस स्पेस का वर्चुअल रूप बना देता है प्रोसेस का in secondary memory and then bring the sections of this process into main memory whenever we need them.
तो आई होप इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।